तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर अटेंड किए उसके लिए धन्यवाद। और आज एक थर्ड लेक्चर हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, देखिए आज यहाँ पर हम क्वेश्चन लेने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। पिछले वीडियो के अंदर हमने पूरा रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं, देखिए आपको बहुत मजा आएगा इस पूरे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रिलेशन आर इन सेट ए क्या दिया है 1 2 3 इज डिफाइंड एज रिलेशन 1,1 1,2 सच दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है, एक हमें एक सेट दिया गया है, ठीक है। ये जो है हमारा एक सेट है और उसके रिलेशन भी हमको दिए गए और हमको बोला गया है, हमको पूछा गया है एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने का है। और एक हमको एक केस ऐसी एक ऑर्डर पे यहाँ से हमको रिमूव करनी है जिससे हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, इक्विवेलेंस आपको अगर रिलेशन चाहिए तो जो आपका वो रिलेशन है वो एक तो जो आपका रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और क्या है आपका जो रिलेशन है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, 1,1 2,3 ऐसी ए जो एलिमेंट है वो आने चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए वाला है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आता है, ए ऑर्डर पेयर। ए वाला ऑर्डर पेयर देखते हैं यहाँ पर अब। तो थर्ड ऑप्शन में देखिए ये वाला ऑर्डर पेयर भी आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आता है और फोर्थ वाला भी। अगर आप 1,2 यहाँ से अगर आप ओमिट कर देते हो, ये देखिए ये वाला ऑर्डर पेयर आप ओमिट कर लेते हो, तो आपका जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो डायरेक्टली आपका आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। 1,2 आपको ये मिल जाएगा। If A equal to 2,3 and B equal to 1 2 3, then find the number of relation from set A to set B। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया है। हमने सेट एंड रिलेशन टॉपिक के अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू एन। यहाँ पर एम क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है, एलिमेंट ऑफ सेट क्या है 2, एंड एन क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पर क्या है 3, इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, बी। ये एरो यहाँ पर पावर शो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपने को एक डोमेन फाइंड करने का है, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन रूट के अंदर है, रूट के अंदर है इसलिए कि हम क्या करेंगे, वो पॉजिटिव आएगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉजिटिव कब मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम ग्राफ से समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा एक ग्राफ है, समझ जाइए कॉस एक्स का, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, एक 0 का है, फिर पाई, सॉरी यहाँ पर पाई/2, फिर पाई, यहाँ पर क्या है 3 पाई/2, पाई/2 और यहाँ पर 2 पाई, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या है 2 पाई। पॉजिटिव का कहाँ पर है देखिए, मैं हम इसको ब्लैक से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर है 0 से पाई/2, मैं दूसरे इससे बता देता हूँ, ठीक है। 0 से पाई/2 तक आपका, सॉरी शिट यार, वेट, चलो जान दो, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। इरेज हो गया, आपका भी रिवीजन। ये जो कॉस का ग्राफ है ये देखिए आपको एक ऐसा मिल जाएगा,
अच्छे से बनाना है क्या? ठीक है, चलो अच्छे से बना लेते हैं। ये देखिए आपका एक कॉस का ग्राफ है। इसके अंदर है आपको आपका पाई बाय 2 मिल जाएगा। पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और यहाँ पर कुछ आपका 2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि कौन सा यहाँ पर पॉजिटिव रीजन में आ रहा है। तो ए जो है हमारा रीजन, ए भी पॉजिटिव है, यानी 0 से पाई बाय 2। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 हमारा पॉजिटिव है। कहाँ पर दिख रहा है? ए बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, फिर आपको 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई भी, ये भी आपको पॉजिटिव रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों भी कहाँ पर है? अलग, टू तो ऑप्शन नहीं होगी, मल्टीपल चॉइस तो नहीं है जे डबल के अंदर, एडवांस के अंदर है, मगर जे डबल के अंदर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पर रूट के अंदर आया, जो भी आपका डोमेन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको जेडबल में भी मिल जाएगा और आपको फिर एडवांस में भी मिलेगा। ठीक है, आप ये ज़रूर देखिए और शेयर भी कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब और शेयर लाइक नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कीजिए। ठीक है, लेट एफ, ये जो है हमारा ये क्या है? डोमेन है। फिर ये हमारा क्या है? रेंज है, सॉरी कोडोमेन है। ठीक है, आर टू आर दिया है हमें, डोमेन और कोडोमेन। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन प्री इमेज ऑफ 17 आर प्लस माइनस 4। जो हमें क्या दिया है? हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 17 दिया है और हमें पूछ रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो हमारा प्लस और माइनस बराबर आता है कि नहीं, प्लस और माइनस 4 के अंदर आता है कि नहीं, पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए कुछ भी ले लीजिए, इसका आंसर 17 ही आएगा। तो एक जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला जो है वो ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्रू दिया है, ये फॉल्स है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर हाँ, बाकी यहाँ सब के अंदर ट्रू दिया है। आप ऐसे क्रॉस चेक करते जाइए। ठीक है, आपको अगर पहला ही ट्रू दिया और बाकी सब फॉल्स दिया, अगर आप कंफर्म हो फर्स्ट वाला ट्रू है तो आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड वन क्या दिया है स्टेटमेंट, a function f a to b is 1 1 if distinct element of a have distinct image in b। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है। ठीक है, 1 1 फंक्शन कब रहता है? अगर एक सेट ए की जो इमेज है वो सेट बी के अंदर डिफरेंट रह जाए। ठीक है, तो उसे हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। ये हमने हमारे रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है उसका जो वीडियो उसके अंदर हमने ये बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने को ये 1 1 फंक्शन अपना है जो ये स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। मगर इन दोनों का जो कुछ रिलेशन है, तो ये यहाँ पर देखिए, अगर आप ये 1 1 फंक्शन होता तो यहाँ पर प्लस और माइनस जो है वो दो इमेज है। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिलेशन नहीं है। बोथ आर ट्रू, ट्रू है, ट्रू है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए दो इमेजेस है। ठीक है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। यहाँ पर आप हमें शो करने को बोला है, प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि आपको एक पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, शो दैट फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3/4 इज बोथ 1 1 और 1 1 एंड 2। हमको यहाँ पर शो करना है कि ये हमारा 1 1 है या 1 2 है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम 1 1 शो कर लेते हैं और वहाँ पर हमारा ऑन 2। ठीक है, 1 1 यानी क्या? एफ ऑफ जो हमारा एक्स है इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्स इक्वल टू, अगर वाई हुआ तो हमारा ये 1 1 फंक्शन है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे। यहाँ पर आपको एक्स दिखाई दिया और वाई की आपको टर्म नहीं दिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह वाई को हम रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ वाई के अंदर। 5x माइनस 3
अपॉन 4, ठीक है, इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 4। तो ए फोर कैंसल आउट, फिर ये 5x माइनस 3 इक्वल टू 5y माइनस 3, ठीक है। अगर a माइनस थ्री इधर आता है तो ये प्लस 3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर a माइनस 3 और a माइनस 3 भी कैंसिल आउट, ठीक है। 5x इक्वल टू 5y, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हमारा वन वन फंक्शन है, ये प्रूव हो गया है। अब क्या किसकी बारी है, ऑन टू की, ऑन टू, ठीक है। ये क्या होगा हमारा ऑन टू, ऑन टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। यहाँ पर कोडोमेन क्या दिया है हमको, अपने को आर दिया गया है, ठीक है। कोडोमेन इक्वल टू आर, यानी रियल नंबर्स दिए गए। तो लेट y इक्वल टू 5x माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो 5x माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ पर देखिए 4y माइनस सॉरी इक्वल टू 5x माइनस 3, तो ये माइनस 3 इधर आता है तो 4y प्लस 3 इक्वल टू 5x, ठीक है। आपको अगर हैंड राइटिंग यहाँ पर थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी तो आप थोड़ा समझ के ले लीजिए, ठीक है। मगर क्वेश्चन जो है पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, तो फिर 4y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू y, ठीक है। 4y प्लस 3 इक्वल टू y आ चुका है यहाँ पर, जो y की टर्म में है, ठीक है। रेंज ए कब होता है, अगर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 रहा तो ये हमारा ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, तो ये कोडोमेन भी है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो है वो करेक्ट है, तो ये ऑन टू भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों भी प्रूव हो चुके हैं। यहाँ पर हमें क्या था, फाइंड द डोमेन ऑफ रूट, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे का देख लो क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, हमें क्या है इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूट के अंदर इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 16 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर इसकी जो डोमेन आएगा -4 से लेके एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसा इसका डोमेन आ जाएगा, इसलिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू -4 कॉमा 4, ठीक है, -4 कॉमा 4, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ। तो यहाँ पर अब हमें इसकी
रेंज निकालनी है। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन पाई माइनस एक्स। हमने इस टाइप का भी क्वेश्चन किया है, क्या करने का है, y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन पाई माइनस एक्स, ऐसा आपको ले लेने का है, ठीक है। ले लिया, फिर इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 5y माइनस एक्स वाई, एक्स वाई वाई एक्स आप कौन सा भी ले सकते हैं, इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो ये y की टर्म है वो आप इधर ला लीजिए, ठीक है। माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, जो एक्स की टर्म है वो लानी है ना, सॉरी गलती से यहाँ पर लिख लें। तो आपको यहाँ पर क्या करने का है, आपको ये जो है आपको एक्स की टर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। तो 5y आपको यहाँ पर रखना है, 5y प्लस वन एक्स प्लस वाई एक्स, यहाँ से आपका एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5y प्लस वन इक्वल टू, ये वाला माइनस वन जो है हमने वो इधर ला लिया, ठीक है। एक्स कॉमन वन प्लस वाई, ठीक है। एक्स इक्वल टू 5y प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई। जो हमारा रेंज है वो क्या है, रेंज इक्वल टू क्या, तो y बिलोंग्स टू आर सब रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। माइनस वन एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख लिए नीचे, अगर y की वैल्यू माइनस वन हो गई तो डिनोमिनेटर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर वो जीरो हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जो है आपका जो रेंज के अंदर माइनस वन नहीं आएगा, ठीक है। माइनस वन को छोड़ के पूरे रियल नंबर्स। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कर लीजिए, ठीक है। आपको अगर इस वीडियो को फीडबैक करना होगा तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वेरी गुड, गुड, मॉडरेट, और फिर या फिर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाय बाय।